आप सुन रहे हैं सुनो एफएम रेडियो नेटवर्क। पाकिस्तान भर में वैक्सीन लगवाने के हवाले से मुख्तलिफ ख्यालात पाए जाते हैं। आइए बात करते हैं अपने सामईन से और जानते हैं उन वैक्सीनेटेड पाकिस्तानी से कि जब उन्होंने वैक्सीन लगवाई तो उन्होंने कैसा महसूस किया और क्या वैक्सीन लगवाने के हवाले से जो ख्यालात आपके जहन में आ रहे हैं वो दुरुस्त हैं भी या नहीं। उन हजरात की लाइव कॉल सिर्फ कि जो वैक्सीनेशन करवा चुके हैं। वालेकुम सलाम जनाब, कौन सा? तारिक सिद्दीकी, शाह फैसल कॉलोनी से, कराची से। जनाब तारिक साहब। जनाब अली, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। ईद मुबारक, बिलेटेड ईद मुबारक आपको भी जनाब। और जनाब वो वैक्सीनेशन मैंने अभी 15 को फर्स्ट वैक्सीनेशन कराई है। अच्छा ठीक है। आपका एज ग्रुप क्या है तारिक साहब? मैं 70 ईयर्स। 70 ईयर्स। तो आपने वॉक इन जाके करवा लिया या आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ी है? रजिस्ट्रेशन मैंने पहले कराई थी, लेकिन जब मैं वहाँ पहुंचा एक्सपो सेंटर में कराई है मैंने। अच्छा ठीक है। जब मैं वहाँ पहुंचा हूँ तो उन्होंने मुझसे आईडी कार्ड मांगा और उन्होंने उसी वक्त वो पेपर तैयार किया और मुझे दिया। तो आगे मैंने लगवाई। बहुत इजीली हो रहा है, सब कुछ हो रहा है और माशाल्लाह एयर कंडीशन माहौल है। अच्छा। और बहुत अच्छा साफ सुथरा एक्सपो सेंटर में। लेकिन हाँ, साफ सुथरा मैं कह रहा हूँ, सफाई का निजाम जरा सा गड़बड़ है वहाँ। अच्छा। हाँ जी, एक्सपो सेंटर में? जी एक्सपो सेंटर में सफाई का निजाम कुछ ठीक नहीं है। ठीक है। वो फर्श पर ऐसा है कि जैसे हम कच्ची मिट्टी पर चल रहे हो, इतनी मिट्टी है वहाँ पर। ओह अच्छा। जी। तो वो सफाई के लिए वैसे तो कहते हैं कोविड के लिए हर जगह सफाई होनी चाहिए, लेकिन वहाँ खास तौर से सफाई का कोई निजाम सही नहीं है। ठीक है। तो वैसे आपकी वैक्सीनेशन जो थी वो प्रॉपर्ली हो गई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद आप चूंकि माशाल्लाह 15 अगस्त को बुलाया अब उन्होंने, काफी लंबा सेकंड डोज के लिए। वो हो सकता है कि आपको ना वो एज ग्रुप के लिहाज से उन्होंने थोड़ा टाइम ज्यादा दिया होगा। तो ये बताइए, आप चूंकि माशाल्लाह बुजुर्ग हैं और 70 साल उम्र आपकी है, अल्लाह ताला आपको और हयाती दे, तो इसमें आपको वैक्सीनेशन लगने के बाद कोई किसी किस्म के कोई सिम्पटम्स? कुछ नहीं, नथिंग एट ऑल। अभी तक मैं जो हूँ बिल्कुल परफेक्टली फील कर रहा हूँ और कोई भी मुझे किसी किस्म का कोई ना वीकनेस हुई है ना कुछ हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तो आप जैसे जितने भी बुजुर्ग हैं घरों में, वालिदा वालिद होते हैं, बच्चे जो है ना फिक्रमंद हो रहे होते हैं। मैं वैसे अकेला रहता हूँ, लेकिन मैंने अपने पड़ोसियों को भी मशवरा दिया, वो गए, पूरी फैमिली उन्होंने कराई है। और मैं टेलीफोन करके भी और वैसे भी जो मुझे मिल रहे हैं, मैं सबको कह रहा हूँ, उनको मशवरा देता हूँ कि जाके वैक्सीनेशन जरूर कराएं। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि ये कुछ नहीं। मैंने कहा कि देखें, कोई झटका पड़ गया ना आपको तो फिर पता चल जाएगा कि कुछ है या नहीं है। लेकिन आप आज जाके कोशिश करें। और मैंने कहा ये सुन्नत है, इलाज कराना सुन्नत है जी। तो इसमें आप ताखीर न करें, इलाज कराएं। मैंने कहा हो या नहीं हो, लेकिन आप कम से कम ये करा लें तो आपको कम एक तरीके से महफूज हो जाएंगे, सेटिस्फाई हो जाएंगे आप। बहुत अच्छी बात की आपने। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू वेरी मच। देखिए जी, अब आपको मुख्तलिफ एज ग्रुप से अंदाजा हो रहा होगा। जैसे माशाल्लाह ये तारिक साहब हैं, ये हमारे बड़े पुराने लिसनर भी हैं, कराची से, 70 साल इनकी उम्र है और उन्होंने वैक्सीनेशन करवाई है। उनको सेकंड डोज का जो टाइम दिया गया वो थोड़ा सा डिलेड टाइम दिया गया है अगस्त के अंदर, लेकिन पहली डोज के बाद उन्हें अच्छा फील हो रहा है। किसी किस्म की कोई तब्दीली उनकी बॉडी के अंदर उनको महसूस नहीं हुई है। तो ये वो मोटिवेशन है जो कि आपको भी मोटिवेट करेगी। अगर आप अभी तक फिक्रमंद हैं कि भाई आप अपनी वालिद को वैक्सीनेशन करवाएं या ना करवाएं, तो वो सारी फिक्रें आपकी इन बातों से शायद थोड़ा बहुत आपको रिलीफ मिलेगा सोच में। 0511111894 पर मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं लाइव कॉल्स के जरिए कि जिन्होंने वैक्सीनेशन ली है पाकिस्तान भर में। मैं चाहूंगा दीगर शहरों से भी कॉल करें, जहां मेट्रोपॉलिटन सिटीज से आप कॉल कर रहे हैं वहां दीगर शहरों से भी कॉल करें। अंदरूनी सिंध अगर आप हमें सुन रहे हैं, बलूचिस्तान में सुन रहे हैं, केपी में सुन रहे हैं, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में सुन रहे हैं, न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, तो आप हमें वहां से भी कॉल कर सकते हैं। जी सुना एफएम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन साहब? दानिश भाई, साकिब बात कर रहा हूँ कराची से। जी साकिब साहब फरमाइए। कैसे हैं आप? सबसे पहले तो आपको सुनने वाला को ईद मुबारक। आपको भी बहुत ईद मुबारक गुज़िश्ता। थैंक यू दानिश भाई, जज़ाकल्लाह। दानिश भाई, सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा, मेरी अभी एक ही वैक्सीनेशन हुई है जो कि लास्ट वीक हुई थी, मंडे को। ठीक है। तो मैं रमजान था, बिल्कुल एंड चल रहा था, मैं सुबह 7:15 बजे पहुंच गया था जो मेरा सेंटर था जी। ठीक है। लेकिन थोड़ी सी एफर्ट जरूर करनी पड़ी, मुझे 55 नंबर मिला था और 10:30 बजे मुझे जाके वैक्सीन लगी। अच्छा ठीक है। तो गर्मी थी, जाहिर सी बात है तकलीफ ये हुई, लेकिन कोविड से बढ़ के तो तकलीफ नहीं हो सकती ना। हाँ, ये बात तो है बिल्कुल। कोविड मुझे और मेरी पूरी फैमिली को दिसंबर में हो चुका। अच्छा, मेरे बेटे को भी, छोटा बेटा है 4 साल, उसको भी हो गया था। अच्छा। लेकिन बिल्कुल, तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, सब कुछ सही हो गया। हमने क्वारंटीन किया। ठीक। लेकिन अब मेरी सेकंड वैक्सीन इंशाल्लाह है 6 जून को, 21 डेज के बाद बुलाते हैं ना दोबारा से। ठीक। तो होपफुली दोबारा जाके कराऊंगा। बस मैसेज सबको यही है कि इस चीज को थोड़ा सीरियस लें, वैक्सीनेशन को प्लस कोविड को भी। लेकिन क्योंकि
काफी लोगों से जिनसे फॉर एग्जाम्पल मेरे कुछ फैमिलीज हैं जो पंजाब साइड पे हैं, वो अभी भी सीरियस है, कहते हैं तो ड्रामा है, ड्रामा नहीं है भाई, अभी तक बहुत सारे लोग इस नॉट ड्रामा। वाकई में जो चीज गुजरती है ना जिस पे वो बता सकता है, ये तो हमने एक्सपीरियंस किया है। मेरी पूरी फैमिली, मेरे पूरे इन लॉज सब इस चीज से गुजर चुके हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन अल्लाह का एहसान है, अब माशाल्लाह से वैक्सीनेशन हो रही है, लोग कुछ कर भी रहे हैं। कराची में तो अब एक्सपो सेंटर इतना बड़ा खुल गया, होपफुली सेकंड में वहीं से करवाऊंगा। लेकिन सबको ये सबको हम इल्तमास ही कर सकते हैं, और हुकूमत तो कर ही रही है, हमारी अपनी जिम्मेदारी भी है कि हम खुद से भी एफर्ट करें और इस चीज को सीरियस लें और करा लें वैक्सीन। नहीं, अच्छी बात कही आपने। ये बताइए कि इस पूरे दौरान में आपको किसी किस्म के कोई पैसे खर्च तो नहीं करने पड़े? नहीं दानिश भाई, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल ठीक, ऑल फ्री। और ये सबसे अच्छी बात तो यही है ना, लोग कहते हैं जी इतनी महंगी भी है, 12,000 की 2 डोज, 4,000 की, कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराएं, आप जाएं और आपको सिर्फ मेहनत करनी है जाने की, ठीक है। उसके बाद सब कुछ काम वहाँ पे बहुत अच्छे से मैनेज हो रहा है। यहाँ में तो सिंध में हमने देखा, कराची में हो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, होपफुली हर जगह अच्छा ही हो रहा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा ये बताएं दानिश भाई, आपने लगवाई? नहीं, अभी तक नहीं। मैं अब मैं अपने लिए भी मोटिवेशन ले रहा हूँ। नहीं दानिश भाई जरूर करवाएं भाई, जरूर, बहुत अच्छी बात है। मेरे लिए तो खुली अभी है, मेरे लिए तो खुली अभी है। अच्छा, ये तो आप कह रहे हैं ना दानिश भाई, मतलब आप कह रहे हैं आप 30 के अंदर हैं। 30 to 40 के ब्रैकेट में जितने लोग थे, मैं उसके दरमियान में आ ही जाता हूँ कैसे टपक के आखिरी बेल्ट के अंदर। नहीं इंशाल्लाह पाक आपको सलामत रखे, इंशाल्लाह सबको सलामत रखे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। 05111111894 पर बड़ा मुझे अच्छा लगता है कि जब हम किसी सब्जेक्टिव मौजू के ऊपर गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो तमाम वही कॉल्स आती हैं, और यही एक लर्नड लिसनर की निशानी भी होती है कि आप जब प्रोग्राम सुनते हैं तो आप साथ ही उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो भी करते हैं जो भी कभी आपके साथ, अगर कोई मैं आपसे गुजारिश करता हूं तो तमाम वो लोग कॉल कीजिए जिन्होंने वैक्सीनेशन करवा ली है, और बड़ा अच्छा लग रहा है और मुझे इससे फायदा भी हो रहा है तमाम लिसनर्स का। जो लोग भी वैक्सीनेशन के हवाले से फिक्रमंद थे, ये सोच रहे थे कि करवानी चाहिए नहीं करवानी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कोई और बीमारी न लग जाए, अरे भाई ये कोई अमेरिका की प्लानिंग तो नहीं है। ऐसे भी लोग सोच रहे हैं ना, लोग कह रहे हैं चाइना की वैक्सीन हो, ये भी कोई तिजारती मुआहदा है हमारा कि चाइना की वैक्सीन लगवा रहे हैं। अरे छोड़िए, वैक्सीनेशन इज वैक्सीनेशन, आपकी सेफ्टी के लिए है, लगवाइए, ये बड़ी जरूरी है। 05111111894 जी सुना FM। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन साहब? मैं सैफ बोल रहा हूँ, मैं दोबारा कॉल कर रहा हूँ। एक्चुअली एक साहब ने बताया था कि उनको जो है टाइम जो है वो 84 मतलब अगस्त का दिया गया। जी हाँ जी हाँ। हाँ, तो उसमें सिर्फ मैं ये मालूमात देना चाहता हूँ कि डिफरेंट वैक्सीन का ड्यूरेशन डिफरेंट होता है, फर्स्ट शॉट और सेकंड शॉट के दरमियान। अच्छा, राइट, ठीक है। हाँ, तो एस्ट्राजेनेका जो है वो मेरे ख्याल उनको वो दी गई होगी, जिसकी वजह से उसका जो गैप है वो 84 डेज का है। अच्छा, एस्ट्राजेनेका की सेकंड डोज 84 डेज में लगती है? हाँ जी, 84 किसी भी एज ग्रुप में या सिर्फ जो बुजुर्ग हैं उनके लिए? अच्छा ठीक है। तो जो स्पुतनिक है वो जो रशियन है वो भी लगाई जा रही है? रशियन अभी गवर्नमेंट नहीं लगा रही है गवर्नमेंट। जी हाँ, एग्जैक्टली, प्राइवेट सेक्टर में लग रही है स्पुतनिक। और बाकी जितनी चाइनीज हैं उनमें डिफरेंट है, एक 21 दिन की है। अच्छा। और एक 28 डेज का गैप है। अच्छा, और एक है कैंसाइनो जी, जो कि सिंगल डोज है, उसका एक ही शॉट लगता है। अच्छा ठीक है, लेकिन वो बहुत कम मिकदार में आई है पाकिस्तान में अभी, लेकिन अभी थोड़ी बहुत आ गई है, तो वो भी। तो ये मिक्स एंड मैच है, काम सारी वैक्सीन एक ही करेंगी लेकिन उसका अलग अलग तासीर है, तो उस लिहाज से उसको रेकमेंड किया जाता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं सिर्फ एक चीज और कहना चाहता हूँ कि पिछले दिनों अखबार में और न्यूज में डिफरेंट आ रहा है कि सिंध में साइनोफार्म पे जो है वो पाबंदी लगा दी है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं, पाबंदी का मतलब ये है क्योंकि साइनोफार्म बहुत से लोगों को फर्स्ट शॉट लग चुकी है, तो वो सेकंड शॉट के लिए रिजर्व की गई है। ये ऐसा नहीं है कि वो बंद कर दी गई है या बैन कर दिया गया, ऐसा नहीं है। ऑलराइट। तो वो एक्चुअली बहुत से लोगों को फर्स्ट शॉट लग चुकी है, अगर वो फर्स्ट शॉट साइनोफार्म की लगाते रहेंगे तो सेकंड शॉट के लिए रिजर्व नहीं होगी। बिल्कुल, इसलिए उन्होंने अभी सेकंड शॉट के लिए रिजर्व किया उसको। जी बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ मैं एक और पब्लिक सर्विस देना चाहूंगा कि वो हजरात जो अफोर्ड कर सकते हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें अता किया है, तो चूंकि 15-17 हजार रुपए की वैक्सीन अगर आप खुद अपने लिए लगवा सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो यूं समझिए कि आप अपने तौर पर प्राइवेटली अगर वो वैक्सीन लगवाएंगे तो आप उस खर्चे की बदौलत किसी दूसरे के लिए वो वैक्सीन सेव कर रहे होंगे। तो पाकिस्तान में चूंकि जो गरीब तबका है उसकी तादाद ज्यादा है, और खुसूसन जो गांव देहात दूर दराज इलाके हैं वहां पर ज्यादा परेशानी है, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो
अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो हम खुद से लगवा लें, बजाय इसके कि हम भी उसी फ्री लाइन में लग जाएं कि जी बट रही है तो चलो हम भी लगवा लेते हैं। ऐसा ना कीजिए, वो वैक्सीन जो आप बचाएंगे वो दूसरे को काम आ सकती है। 05111111894 पर तमाम वो लोग जो कि वैक्सीनेटेड हैं वो मोटिवेट कर रहे हैं अपनी बातचीत के जरिए दीगर सुनने वालों को कि वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है और लगवाने के बाद के उनके क्या क्या रिएक्शंस थे। जी सुनो FM। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब? रेडियो सेट का वॉल्यूम अगर कम करेंगे ताहिर साहब तो आप और मैं एक दूसरे को सुन पाएंगे। जी कहिए। तो मैं 64 प्लस और मैंने वैक्सीनेशन करवा दी है। अच्छा, आप 64 साल प्लस हैं, दोनों डोज लग गई हैं आपको? दोनों लग गई हैं। और किस जगह हैं आप पाकिस्तान में? इस्लामाबाद में, ठीक है। तो ओवरऑल आपका उनको भी दोनों लग चुकी है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन रेज हो रहा है कि चाइना की है साइनोफार्म और यूके की एस्ट्राजेनेका का है, तो अगर किसी को साइनोफार्म पहले लगी है डोज तो सेकंड डोज में एस्ट्राजेनेका का लगवाते हैं तो वो कोई इसमें इशू तो नहीं है? अच्छा ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर सेकंड डोज किसी और नाम की ब्रांड की लग जाती है तो उसमें कोई इशू है नहीं है? जी ठीक, बिल्कुल ठीक है। ये किसी कई लोगों ने ये क्वेश्चन उठाए होंगे कि अगर आपको साइनोफार्म लगी है तो फिर एस्ट्राजेनेका नहीं लगवानी चाहिए, ठीक तो ये ऐसा है इशू? अच्छा ठीक है, ये मैं इस हवाले से जरूर कोई मालूमात हासिल करूंगा, फिर मैं ऑन एयर अपने प्रोग्राम में जरूर कहूंगा। जी, इसके अलावा ये वैक्सीनेशन सबको कराना चाहिए, ये बड़ी अच्छी है और मुझे तो दोनों डोज लग चुकी। तो आप आर यू फीलिंग ओके? आपको किसी किस्म की कोई चेंजेस? अच्छा यू आर ओके, आपकी मिसेस भी ठीक है, खैरियत से हैं? चलिए बहुत अच्छी बात है जी, अल्लाह आपको हिफाजत से रखे। 05111111894 इन्होंने अपनी मिसेस और खुद भी वैक्सीन ली है, 65 साल प्लस उनकी उम्र है, इस्लामाबाद में उन्होंने वैक्सीनेशन लगवाई एंड दे आर परफेक्टली फाइन। जी सुनो FM। वालेकुम सलाम जी, तारिक बात कर रहा हूँ वाकई से। जी तारिक साहब फरमाइए। तो मुझे भी लास्ट संडे फर्स्ट डोज लगी है। अच्छा लगी है फर्स्ट डोज, ठीक है। और मुझे कोई भी फीलिंग नहीं ऐसी आई, ठीक है। सेकंड डे मुझे हल्का सा टेम्परेचर हुआ था, अच्छा वो वैक्सीन की वजह से था, ठीक, लेकिन ओवरऑल इट्स ऑल गुड। जी चलिए जबरदस्त, सबको लगवानी चाहिए। मैंने घर में वाले साहब हैं, उनको लगवा दिए दोनों डोजेस। अच्छा मेरी फर्स्ट डोज है। अच्छा ठीक है, सेकंड डोज मेरी भी 84 डेज के बाद ही लगेगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। 2-3 कॉल्स और मैं लूंगा और उसके बाद हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, फिर बिजनेस अपडेट भी है। 05111111894 पर बातचीत हो रही है उन लोगों से कि जो वैक्सीनेशन लगवा चुके हैं। जी सुनो FM। वालेकुम सलाम, मैं तीसरी दफा कॉल कर रहा हूँ, सैफ बोल रहा हूँ मैं। हाँ सैफ, यार आप तो ऐसा करें ना, अपना नंबर हमें लिखवाई, वो मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उसके ऊपर, ठीक है जी। सैफ आपकी आवाज नहीं ठीक आ रही। अभी जो साहब ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर किसी एक ब्रांड की वैक्सीन लगी है तो दूसरी डोज अगर किसी दूसरे ब्रांड की लग जाएगी तो क्या इसमें कोई मजायका है? रायता बिल्कुल है, जो पहली ब्रांड की लगे वही दूसरी लगनी चाहिए। अच्छा सेम लगनी चाहिए। कहूँगा कि लोगों को पता करना चाहिए उस वक्त जब वो लगवा रहे हो कि उन्हें कौन सी लग रही है, ताकि पता हो कि सेकंड टाइम कौन सी लग रही हो। राइट, बिल्कुल ठीक। यानी जो पहली डोज लगी है, जिस ब्रांड की भी लगी है जो भी वैक्सीन, तो सेकंड डोज भी वही लगनी चाहिए। बिल्कुल वही लगनी, बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच साद। बड़ी अच्छी बात है जी, पब्लिक सर्विस में इस तरह से शामिल होना चाहिए, मुझे अच्छा लगा। साथ चूंकि सप्लाई चेन के अंदर है वैक्सीन की, तो उन्होंने 2-3 मरतबा कॉल की और लोगों को अवेयरनेस दी है। 05111111894। जी सुनो FM। जी अस्सलाम वालेकुम, दानिश भाई सादिक बशीर बोल रहा हूँ रॉक एंड से। जी जी, कैसे मिजाज, खैरियत से, ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह का। आप सुनाए, आपको सामईन को सबको गुज़श्ता ईद मुबारक। जी आपको भी गुज़श्ता ईद मुबारक। जी मैंने लगवा ली थी, मेरी पहली डोज लग गई है साइनोफार्म की। अच्छा, और मैंने वालदा को भी लग गई है, मेरी मिसेस को भी लग गई है। वेरी नाइस। और वालदा की तो डोज कंप्लीट हो गई है और उन्हें माशाल्लाह कुछ ऐसी सिम्टम्स नहीं नजर आए बाद में। अच्छा। और जो मिसेस को लगी है वो एस्ट्राजेनेका लगी है, वही जो बता रहे थे अभी प्याज भाई, 84 डेज उसकी सेकंड डोज की टाइम पीरियड है। जी ठीक। तो बाकी यही मैं कहूँगा। और दूसरा ये कहना चाहूंगा कि अब आगे जो लोग खास तौर पे ट्रैवल करते हैं आउटसाइड कंट्रीज,
मैंने सुना है अपना नेशनल भी जो ट्रैवल करते हैं आगे आगे शायद जो लोग प्लान कर दें, तो आपके पास वो लेटर होना वैक्सीनेशन का बड़ा जरूरी है। राइट। तो इसमें जो है जब आप वैक्सीनेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो उन्होंने नादरा से लिंक किया हुआ आपके सिस्टम को, जो आपका ये कोड होता है, तो वहाँ से एक आपको एक कोड जो मिलता है आपका, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं अपना एक लेटर सा होता है एक वो। राइट। तो 100 रुपीज देने पड़ते हैं वो नादरा को, तो आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं इजी पैसा वगैरह से, तो आपको एक लेटर मिल जाता है, वो आप कहीं भी जब भी आपको टिकट ले रहे हैं या इंटरनेशनल या वो आपको रिक्वायर्ड होगा। बिल्कुल ठीक। जी रिक्वायर्ड नहीं होगा आगे इस तरह ये इंटरनेशनल फ्लाइट, एक काइंड ऑफ अ वैक्सीनेशन पासपोर्ट है वो आपका। जी हाँ जी हाँ। वो और मैं तो ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट को पाबंदी भी लगानी चाहिए आगे आगे कि अगर आप जो ट्रैवल कर रहे हैं वो कम से कम इनके पास ये लेटर हो तो तब उनको ट्रैवल या टिकट लेने की सहूलत दी जाए। बिल्कुल ठीक है। ताकि इस तरह ये है कि थोड़ा सा प्रेशर भी पड़ेगा लोगों के ऊपर। राइट। और दूसरा मैं तो सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा सब लोग लगवाएं, इसमें कोई ऐसा ये जो रूमर्स वगैरह हैं ये सब ऐसे फजूल है, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। बिल्कुल ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त का। और ये बड़ी इन्होंने काम की बात बताई है कि जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो चूंकि दुनिया भर में अब वैक्सीनेटेड लोगों को ही इजाज़त मिल रही है और खुसूसन आप देख रहे हैं कि जो सेकंड थर्ड वेव्स आई हैं उसके बाद तो ये सारा सिलसिला इसी तरह से चल पड़ा है। तो इसलिए बी सेफ और वैक्सीनेशन लीजिए ताकि अगर आपको इमरजेंसी में कहीं ट्रैवल करने की जरूरत पड़ती है तो वो भी आपके लिए अच्छा है और आप एक जरा रिलीफ्ड महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं कि चलो भाई अब मैं कम से कम मैंने एक जो काम करना था वैक्सीनेशन का, जब भाई हम पैदा होते हैं तो उस वक्त भी तो नौमौलूद बच्चे के तौर पर हमारी वैक्सीनेशन होती है ना, वो जो हिफाजती टीकों का कोर्स होता है पूरा। तो मुझे उसके उर्दू में नाम बड़े मजे के हैं, तशन्नुज, काली खांसी और मुख्तलिफ टीके हैं। तो वो टीके जब लगते हैं और अभी पोलियो के जो खतरे हैं तो ये एक पूरा प्रोसीजर है, इसको हमें अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है। तो जी वैक्सीनेशन लगवाइए और सेफ रहिए, अल्लाह ताला पाकिस्तान को महफूज करे। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं शुक्रिया अदा करूंगा तमाम सामीन का जिन्होंने इस सेशन में पार्टिसिपेट किया और तमाम ऐसे लोग जो कि वैक्सीनेशन लगवा चुके हैं। कराची से भी कॉल आई, लाहौर से भी आई, वाकैंड से भी आई, इस्लामाबाद से भी आई और दीगर जगहों से भी यकीनन आ रही थी लेकिन हम सिलेक्टिव कॉल्स रिसीव कर सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने पार्टिसिपेट किया और ये एक पब्लिक सर्विस मैसेज भी है कि आप वैक्सीनेशन लगवाइए बिला खौफ व खतर। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको फ्री ऑफ कॉस्ट लगा रही है और आज से 30 साल से ऊपर अफराद के लिए भी वैक्सीनेशन खोल दी गई है उसकी रजिस्ट्रेशन। तो जितने भी हजरात जो कि 60 साल से कम हैं और 30 साल से ज्यादा हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत है। बाकी 60 साल से ऊपर और जो 70 साल यानी जितनी भी आपकी एज ग्रुप में आते हैं उसके बाद आप 60 से ऊपर में, तो आपको फिर किसी किस्म की रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। आप वॉक इन जाएंगे और आप जाकर वैक्सीनेशन लगवा लेंगे। इसमें जो रशियन वैक्सीन है वो अभी फिलहाल कम है और ज्यादा अभी नहीं आई है तो इसलिए उसको ज्यादा नहीं लगाया जा रहा है, लेकिन जो चाइनीज वैक्सीन है पाकिस्तान के अंदर वो लगाई जा रही है जिसमें साइनोफार्म है, इसके अंदर साइनोवैक है, स्पुतनिक वी जो है वो रशियन वैक्सीन है, ये कम है और ये महंगी भी है। तो अभी फिलहाल ये उतनी ज्यादा अवेलेबल नहीं है, प्राइवेटली शायद अवेलेबल हो, लेकिन जो गवर्नमेंट लगा रही है वो चाइनीज वैक्सीन लगा रही है। इसी तरीके से एस्ट्राजेनेका है और अभी जो दो तीन बातें समझ में आई हैं बातचीत करके, उसमें एक तो जिस ब्रांड की आपको लगी है पहली डोज वही सेकंड डोज आपको लगनी चाहिए है। तो आप जब लगवा रहे हैं उस वक्त मालूमात लीजिए। और अभी एक्सपो सेंटर के हवाले से एक साहब ने बताया कि तारिक साहब ने कि सफाई सुथराई का इंतजाम ठीक नहीं है, तो वहाँ की जो भी मैनेजमेंट है एक्सपो सेंटर की अज़राए करम सफाई सुथराई का इंतजाम ठीक कर लीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मोटिवेट हो और वैक्सीन लगवाएं।